बंधुओं, संसार में बहुत नाते रिश्ते होते हैं, पुत्र पत्नी, बेटी बेटा, माँ बाप इत्यादि। लेकिन मृत्यु के बाद उनका कोई संबंध नहीं रह जाता है, क्योंकि वो दूसरे योनि में जन्म ले लेते हैं। उसी के संबंध में एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिएगा। त्रिभुवनपुर का राजा विक्रमजीत अपनी पत्नी वेदवती से बहुत प्यार करता था। वह जहाँ भी जाता रानी को साथ ही ले जाता। वो एक पल भी रानी को अलग नहीं छोड़ता था। लेकिन एक दिन रानी बीमार हुई और उनकी मृत्यु हो गई। राजा को बहुत दुख हुआ। वह उनके मृत शरीर के पास बैठा रहता था और गम में लीन था। राजकाज प्रभावित हो रहा था। मंत्रियों ने बहुत समझाया, लेकिन राजा नहीं माना। आखिरकार मंत्री हर थाक करके ढूंढते ढूंढते एक ऋषि के पास गए। ऋषि से सारी समस्या बताई। ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं राजा को उनकी पत्नी की आत्मा से बात करा सकता हूँ। उनको आदर पूर्वक महामंत्री लोग ले आए और एक वाटिका में ठहरा दिया। राजा को संदेशा भेजा गया, ये ऋषि जी आए हुए हैं, वो आपको अपनी पत्नी की आत्मा से बात करवा देंगे, आपकी पत्नी से। राजा को किसी प्रकार से वाटिका में लाया गया और राजा से पूछा गया कि आप अपनी पत्नी की आत्मा से बात करना चाहते हैं? राजा ने कहा, हाँ। इसी बीच राजा की रानी का एक गोबरैली के रूप में जन्म हो चुका था। उसने गोबरैली से शादी भी कर लिया था। उस रानी की आत्मा को बुलाया गया। रानी की आत्मा ने कहा कि ऋषि जी, आपने हमको क्यों बुलाया? मैं तो जन्म ले चुकी हूँ और मेरा पति गोबरैला हो चुका है। राजा ऋषि ने कहा कि आपके पति विक्रमजीत आपसे बात करना चाहते हैं। उसने कहा, मेरा तो पति गोबरैला है, मैं इसे क्यों बात करूँगी? मैं किसी विक्रमजीत को नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ। ऋषि ने राजा को बताया। राजा ने सुना अपने कानों से। ऋषि ने कहा कि मृत आत्मा मृत्यु होने के बाद वो किसी से कोई संबंध नहीं रखती है और वह पुनर्जन्म ले लेती है। इसलिए हे राजन, आप अपना कामकाज करिए, प्रजा के हित में सोचिए और रानी की शरीर को कर्मकांड करके उनकी श्राद्ध कर दीजिए। इसी में आपकी भलाई है। जय हिंद, जय भारत।